हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल 360 क्रिएटर पर। और आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया बैन को लेकर जो रिएक्शन आया है, जो डेडलाइन थी जो आईटी एक्ट को अप्लाई करने के लिए, जो 25 मई, उसके बाद में जो ट्विटर का रिएक्शन है उसी के रिगार्डिंग आज की न्यूज़ है कि जो 25 को जो अनाउंस किया था आईटी रूल्स को, जो गाइडलाइन थी उनको फॉलोअप करने के लिए, उसके ये जो बेसिकली उनके लिए थे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनके 5 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इन सब के लिए। तो वो जो डेडलाइन ख़त्म हो गई है और उसी के रिगार्डिंग ट्विटर ने एक रिएक्शन दिया है। और उस रिएक्शन पे जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का जो रिएक्शन है वो बात करते हैं हम उसकी। एक्चुअली फेसबुक के जो एक्टिव यूज़र हैं वो 410 मिलियन हैं, आपके व्हाट्सएप के 530 हो गया, इंस्टाग्राम 210 मिलियन यूज़र हैं, जबकि यूट्यूब के 448 मिलियन हैं और ट्विटर के 17.5 मिलियन यूज़र हैं। और बेसिकली इनके ये सभी इस एक्ट के अंडर में आते हैं। देयर वाज एब्सोल्यूट पैनिक। तो इससे क्या है कि ये जो एक्ट की जो डेडलाइन जाने के बाद में इनमें एक पैनिक हो गया कि कहीं अगर वो आईटी एक्ट को एप्लीकेबल नहीं करते हैं और अप्लाई नहीं करते हैं इस एक्ट को, तो आईटी एक्ट जो नया है, आईटी एक्ट 2021, उसके अकॉर्डिंग जो इसका सेक्शन 79 का जो सब सेक्शन 1 है, तो इससे क्या होगा कि अगर ये उसके अकॉर्डिंग अगर ये इसको फॉलो अप नहीं करते हैं नए आईटी एक्ट को, तो उनको आईपीसी के सेक्शन के कुछ उन पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के उन पे एफआईआर की जा सकती है और उनको यहाँ से बैन किया जा सकता है। ठीक है, तो वही है कि इस सेक्शन में बताया है। तो जो प्रेस रिलीज़ है उसमें क्या लिखा है वही मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो गाइज़, उसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। इसमें साफ साफ भारत सरकार ने बोला है कि सरकार आज अपनी प्रेस विज्ञप्ति में ट्विटर द्वारा किए गए दावों का कड़ा विरोध करती है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना केवल ट्विटर जैसी निजी लाभकारी विदेशी संस्था का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और उसके मजबूत संस्थानों की प्रतिबद्धता है। ट्विटर का यह बयान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश है। अपने कार्यों और जानबूझकर अवज्ञा के माध्यम से ट्विटर भारत की कानून व्यवस्था को कमज़ोर करने का प्रयास करता रहा है। बड़ा सवाल यह है कि अगर ट्विटर इतना ही प्रतिबद्ध है तो उसने भारत में अपने दम पर ऐसा तंत्र क्यों नहीं स्थापित किया कि लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिलता। भारत में ट्विटर का एक बड़ा उपयोगकर्ता आधार है। यह अपने भारतीय संचालन से महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित करता है, लेकिन भारत आधारित शिकायत निवारण अधिकारी तंत्र मुख्य अनुपालन अधिकारी और नोडल अधिकारी नियुक्त करने में भी सबसे अधिक अनिच्छुक है। जो कि ये जो हमारा आईटी एक्ट 2021 जो नया आया है उसमें ये बेसिक था कि एक ग्रीवेंस ऑफिसर होगा, एक कंटेंट को ऑब्जर्व करने के लिए एक इंडियन ऑफिस, इसमें एक ग्रीवियंस रेड्रेसल ऑफिसर, एक चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर और एक नोडल ऑफिसर, ये जो अपॉइंट किए जाएंगे ये सारे इंडियंस ही होंगे। और इसमें ये भी बोला है कि भारत में ट्विटर जो है वो उसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो ट्विटर पे जो जितने भी केसेस आ रहे हैं, जो मानहानि, विकृत छवियाँ, जो ऐसी फ़ोटोज़ हैं, जो मीडियाज़ है, यौन शोषण और कानून के उल्लंघन में अन्य अपमानजनक सामग्री की पूरी श्रृंखला के जो यूज़र शिकार हो रहे हैं, उसके निवारण के लिए ही भारत सरकार ने इनसे ऐसी मांग की है। मंत्रालयों को, व्यक्तियों, नागरिक समाज, उद्योग संघों और संगठन, इन सबसे बड़ी और भारत के सर्वोच्च न्यायालय से भी समय समय पर ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने के इनको न्यायिक आदेश भी मिले हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। भारत सरकार लोगों के सवाल पूछने के अधिकार का सम्मान करती है और ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आलोचना भी करती है। ठीक है, और भारत सरकार समानता और निजता के अधिकार का समान रूप से सम्मान करती है। ठीक है, और इसके अलावा जो बेसिक है कि कानून बनाना और नीति बनाना संप्रभु मतलब भारत सरकार का एकमात्र विशेषाधिकार है। ट्विटर सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और भारत की कानूनी नीति की रूपरेखा क्या होनी चाहिए इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, ना ही ऐसा कोई स्थान रखता है। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारत सरकार का कहना है कि विडंबना यह है कि हाल के दिनों में ट्विटर की यह प्रतिबद्धता जो है वो अदृश्य रही है। भारत सरकार ने कुछ उदाहरण दिए जहां ट्विटर के द्वारा बहुत ही भेदभाव भारत सरकार के साथ किया गया है। ट्विटर ने चीन के जनवादी गणराज्य के हिस्से की जो स्थिति थी उसमें भारत के साथ भेदभाव
किया और उसको चीनी पक्ष का होना बताया। मतलब जो चीन का जो भारत के साथ जो सीमा को लेकर विवाद है, उसने साफ स्पष्ट रूप से ट्विटर ने उसमें चीन का साथ दिया। और दिल्ली में जो किसान आंदोलन के चलते जो कि लाल किले पर जो गैरकानूनी घटनाओं में कुछ ही दिनों बाद में ट्विटर ने भारत सरकार द्वारा नकली नरसंहार योजना के बहाने हिंसा भड़काने का प्रयास किया था, जैसा कि हम सब ने वो देखा ही था। उसमें किस तरह से एक तरह से ऐसा माहौल बनाया गया ट्विटर पे कि वो उसमें भारत सरकार को हिंसक उसमें कार्रवाई का उस पर ब्लेम किया गया। और इसके अलावा बाद में ट्विटर की जिम्मेदारी की कमी के कारण भारत और भारतीयों के खिलाफ नकली और हानिकारक सामग्री का प्रसार हुआ। ट्विटर प्लेटफॉर्म के उपयोग के माध्यम से वैक्सीन झिझक को बढ़ाया गया। ये ऐसे दावे किए गए कि ये जो दवाइयाँ हैं ये बहुत ही आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, इवन आपको ये मार देने वाली हैं, ऐसी ट्विटर पर भ्रामक खबरें फैलाई गई। ठीक है, तो ये क्या भारत के लोगों के प्रति ऐसी प्रतिबद्धता ट्विटर दिखा रहा है क्या? मैं तो एक ही बात जानना चाहूँगा कि इस तरह का कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो किसी का भला कर नहीं सकता। WHO के सख्त निर्देशों के बावजूद जो B1.617 म्यूटेंट को भारतीय संस्करण का नाम देना, तो ट्विटर में जो ये साजिश भारत के खिलाफ हुई, इसकी तो मैं जितनी भी विवेचना, इसकी जितनी भी मैं बुराइयां करूं कम है। ये ट्विटर को बिल्कुल शोभा नहीं देता, एक इतना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने के बावजूद जिस तरह का भारत को जो कोविड को लेकर बदनाम किया कि ये इंडियन म्यूटेंट है, ये इंडियन साइड म्यूटेंट है और जो कि सबसे हानिकारक है। इस तरह से फिर से ट्विटर ने भारत के लोगों की सेवा का भव्य दावा करते हुए इस तरह के फर्जी बयान और ट्वीट से जो किए हैं, और वो चाहता है कि उस पर कोई कार्रवाई ना हो, बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, ऐसा ट्विटर की ओर से कहना। भारत सरकार का कहना है कि सरकार सशक्त रूप से आश्वस्त करना चाहती है ट्विटर को कि ट्विटर सहित सोशल मीडिया कंपनियां जितनी भी हैं उनके प्रतिनिधि भारत में हमेशा सुरक्षित हैं और रहेंगे, और उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा और उनकी आंतरिक सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। ठीक है, सरकार ट्विटर द्वारा जारी किए गए दुर्भाग्यपूर्ण बयान को पूरी तरह से निराधार, झूठा और भारत को बदनाम करने की कोशिश करने वाला बता रही है। इस प्रेस नोट में दिल्ली पुलिस ने चल रही जांच, जो ट्विटर से रिलेटेड जांच है, के संबंध में एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की कुछ दिन पहले, जो ट्विटर द्वारा लगाए गए जो आरोप हैं उनको पूरी तरह से निराधार बताती है, और आरोपों का जवाब उसने उस प्रेस नोट में दिया है। तो यही था गाइज इसमें, जो कि आज ही 27 तारीख को शाम को 7:20 पे जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से, वो मैंने आप लोगों को बताया उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु रहे। और आपने जो वीडियो हमारा देखा है इससे ही रिलेटेड एक पीछे वीडियो जो मैं बना चुका हूँ, उसमें क्यों बैन होना है वो सब चीज़ें मैं उसमें बता चुका हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन for latest videos. Thanks.